दस्तूर रखती हैं। जब यज्ञ में हम आहूत करते हैं तो वो ये मानिए कि इतने सूक्ष्म रूप में हो जाता है कि एक बाल का 1000वां हिस्सा वेपर्स बनते हैं। जैसे छींकते समय वेपर्स उड़ते हैं या गाड़ी जब चलती है तो उसके धुएं के कण निकलते हैं, वो वेपर से फार्मेल्डिहाइड गैस बनती है। तो उस गैस के साथ जो अपने डिसइंफेक्शन में काम आती है हॉस्पिटल्स में, तो ऐसे जो श्वास प्रक्रिया में अंदर घुसती हैं वो वेपर्स अंदर जाते हैं, इतनी सूक्ष्म है कि विदिन 3 सेकेंड्स वो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं और वो मस्तिष्क में जाकर के तुरंत ही कीटोन का निर्माण करते हैं। कीटोन एक प्रकार का रसायन है। पहली बात तो यज्ञ कोई धर्म का विषय नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया को यदि कोई धर्म से जोड़े तो वैसे ही यज्ञ एक सामान्य से मतलब विधा तो बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति सांस लेता है। तो यज्ञ में जो आहूत किया है, ये जब बाहर ऊपर जाएगा और इसके जो द्रव्य निर्मित होंगे, वेपर्स जाएंगे, वो चींटी भी उसको लेगी या चिड़िया भी सांस ले रही है। तो चिड़िया का तो कोई धर्म नहीं है। ऊँट है, बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है, सब सांस ले रहे हैं। तो गधे का तो कोई धर्म नहीं है। तो इस चीज़ को किसी मजहब विशेष से या धर्म विशेष से जोड़ना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये सामवेद पारायण यज्ञ हुआ है 3 दिन का, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। कहाँ से ऋषि मुनि आए हैं और कितने हवन युग जो कुंडली बनाते हैं, कितने युग कुंडली हुआ है, जरा बताइए। नहीं, हवन कुंड तो एक ही है, लेकिन अच्छा। ये सामवेद पारायण यज्ञ किया है जी। परम पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज देहरादून से हमारे बीच पहुँचे हैं। अच्छा जी। जो इस यज्ञ के ब्रह्मा थे और जो वेद पाठ कर रहे थे इसमें लय सुर ताल के साथ, वो गुरुकुल मंझावली से 4 विद्यार्थी हमने बुलाए हैं वहाँ से गुरुकुल, जिन्होंने वेद पाठ किया है मंत्रों के द्वारा। और एक हमारे भजनोपदेशक आए हैं मुकेश, गुरुकुल गौतम नगर नई दिल्ली से, और उनके साथ ढोलक वादक है श्याम सिंह जी, और हमारे भी बैठे हुए हैं सतपाल शास्त्री जी, जो इस यज्ञ पर रिसर्च करते हैं इसके कितने फ़ायदे होते हैं। इससे गलत इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं पड़ता है, इससे प्रदूषण मुक्त होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, ये औषधि भी है एक तरह से। इसकी जो भस्म है वो भी औषधि का एक रूप है। अनेक तरह के इससे रोगों का उपचार भी होता है। उसी तरह की सामग्री, उसी तरह का साकल इसमें पदार्थ डाले जाते हैं। जैसा रोग होता है, कष्ट निवारक एकदम औषधि है यज्ञ जो है। और जब सीधा सीधा ईश्वर से मिलान भी होता है, तो ये यज्ञ 3 दिन चला है। यहाँ पर 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम निरंतर ये रोज़ाना चलता है, और आज इसका समापन हुआ है। समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रसाद, इसी प्रसाद का वितरित किया है सबको, सबने प्रसाद चखा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम सभी क्षेत्र के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ये पूर्ण हुआ है। सतपाल जी शास्त्री जी हमारे बीच में है। ये आगे का हाल ये आपको बताएं। शास्त्री दर्शकों के लिए बताइए विशेष, और जो यज्ञ होता है जैसे बताया, रोग मुक्त होते हैं, इससे पर्यावरण में फर्क पड़ता है, तो थोड़ा बताइए। देखिए, यज्ञ भारतीय परंपरा की बहुत पुरानी अवधारणा है और सामान्यतया जो यज्ञ का आयोजन ग्रामीण लोग करते हैं वो उसको एक धार्मिक एंगल से तो देखते हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो विश्लेषण है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इस बारे में जागरूकता नहीं है। असल में बहुत ही वैज्ञानिक जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो अब हमारे समाज के बीच में यज्ञ के विषयों को नहीं उठाते हैं। तो यज्ञ एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है। हम जो घरों में सामान्य तरीके से जो यज्ञ करते हैं या विशेष सोमयाग आदि जो दक्षिण भारत में करवाए जाते हैं, यज्ञ का जितना रिसर्च आज विश्व में हो रहा है, भारत में भी यज्ञ तो उससे ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक डेटा का विश्लेषण जी और चिकित्सकीय प्रभाव, ग्लोबल प्रभाव, उन विषयों पर बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है। तो अभी पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में रिसर्च हुआ था, उससे पहले हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था, ओहियो की अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिसर्च चला है।
तो साइंटिफिकली इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं इस चीज़ के। अगर मैं उन प्रमाणों की बात करूं तो बतौर जनरल कब पब्लिश हुआ वो सब मैं विश्लेषित करके बता सकता हूं। तो मैं सार रूप में आपको निवेदन कर रहा हूं। तो 5 फीट दूरी रखी हुई सीलबंद बोतल पानी, जैसे कि ये फिजिक्स का विषय है, फॉर एग्जांपल बिस्लेरी को ले सकते हैं, हालांकि जो प्रयोग हुआ वो बिस्लेरी पे नहीं हुआ है, या किसी अन्य सीलबंद पानी को लिया जा सकता है। तो फिजिक्स का ही प्रभाव है कि उसके कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं। और यज्ञ में जो धुआं उठने की बात आती है या सामग्री वगैरह जो डालते डालते हैं, सामग्री डालते हैं, यदि आप उसमें गलत तरीका अपनाएंगे तो उसके प्रभाव भी वैसे ही होते हैं। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति या कोई भी माता बहनें जो सब्जी बनाती हैं और वो छौंक ठीक ढंग से नहीं लगा पाती अप्रशिक्षित होने से, तो टेस्ट नहीं आता। चाहे सब्जी को कितना ही आप उबालें कि वो जल जाएगी लेकिन टेस्ट नहीं बनेगा। ऐसे यज्ञ में कब आहुति देनी है, उसका साकल्य, साकल्य का मतलब उसमें द्रव्य आदि जो कुछ डाले हैं वो कैसे, किस चीज़ से निर्मित हैं, उनका मूल ओरिजिन क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, उस चीज़ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा, जो यज्ञ करते हैं तो साइंटिफिक मेथड में होना चाहिए। जैसे छौंक लगता है तो जीरा कब डालना है, घी कब उसमें डालना है, या तेल का प्रयोग करना है, या आजकल रिफाइंड आदि का प्रयोग करते हैं, तो उस एक चरणबद्ध तरीके से की गई प्रक्रिया को मंत्र में भी फॉलो करना है। जैसे एक गाने को आप या हम गाएं और उसी गाने को मोहम्मद रफ़ी गाए तो बहुत अंतर पड़ेगा सुनने वाले श्रोता पर। फिर उसमें ट्यूनिंग का भी बड़ा फर्क पड़ता है कि साजबाज साथ चल रहा था कि नहीं। तो ऐसे मंत्र की ध्वनि का जो उच्चारण है, स्केल उसका, बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज अभी भी हैं जो बहुत छोटे छोटे प्रयोग करके सीमित हो गई है। लेकिन रिसर्च में इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, यदि हमको विश्लेषित करें भारतीय जनमानस के सामने तो ये गौरवशाली परंपरा हमें सभी रोगों से मुक्त करती है। ऐसे साइंटिफिक डाटा उसके हैं, और तमाम तरह की व्याधियों से मुक्त करती हैं, बीमारियों से दूर रखती हैं। जब यज्ञ में हम आहूत करते हैं तो वो ये मानिए कि इतने सूक्ष्म रूप में हो जाता है कि एक बाल का 1000वां हिस्सा वेपर्स बनते हैं। जैसे छींकते समय वेपर्स उड़ते हैं, या गाड़ी जब चलती है तो उसके धुएं के कण निकलते हैं, वो वेपर से फार्मेल्डिहाइड गैस बनती है। तो उस गैस के साथ जो अपने डिसइंफेक्शन में काम आती है हॉस्पिटल्स में, तो ऐसे जो श्वास प्रक्रिया में अंदर घुसती है वो वेपर्स अंदर जाते हैं, इतने सूक्ष्म है कि विदिन 3 सेकेंड्स वो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, और वो मस्तिष्क में जाकर के तुरंत ही कीटोन का निर्माण करते हैं। कीटोन एक प्रकार का रसायन है जो हमारी मस्तिष्क के तमाम क्रियाओं को एक्टिवेट कर देता है। तो यज्ञ के बड़े भारी चिकित्सकीय प्रभाव हैं, इस ओर जनमानस का ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए यज्ञ के विषय में? यज्ञ के विषय में मेरा जैसा कि कुछ लोग आपने बताया कि धर्म से जोड़ देते हैं, आस्था से जोड़ देते हैं, तो उस विषय में क्या कहना चाहते हैं एक बार? पहली बात तो यज्ञ कोई धर्म का विषय नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया को यदि कोई धर्म से जोड़े तो वैसे ही यज्ञ एक सामान्य से मतलब विधा तो बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति सांस लेता है। तो यज्ञ में जो आहूत किया है, ये जब बाहर ऊपर जाएगा और इसके जो द्रव्य निर्मित होंगे, वेपर्स जाएंगे, वो चींटी भी उसको लेगी, या चिड़िया भी सांस ले रही, तो चिड़िया का तो कोई धर्म नहीं है। ऊँट है, बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, घोड़ा है, सब सांस ले रहे हैं, तो गधे का तो कोई धर्म नहीं है। तो इस चीज़ को किसी मजहब विशेष से या धर्म विशेष से जोड़ना ये उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो ईसा मसीह से पहले ईसा धर्म नहीं था। ये धर्म हम मानते हैं, धर्म तो हमारा है। पिता के नाते पिता का धर्म, बेटे के नाते बेटे का धर्म, भाई के नाते भाई का धर्म, पत्नी का धर्म, धर्म ये होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। वो क्यों किया, वो एक अलग विषय हो सकता है। तो अपने पुरातन संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को जब विदेशी लोग अपना रहे हैं तो हम उसको धर्म से जोड़ें, हमारी तुच्छ मानसिकता होगी। धन्यवाद।